गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार सिंह। आपका स्वागत है बिहार स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देखकर हैरान हो रहे होंगे कि यहाँ पर सर आज क्या लेकर आ गए हैं। जहाँ कहाँ हिस्ट्री पढ़ाते थे, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, मैथ के क्लास लेकर आ रहे थे, वहाँ पर आज सीडीपी। ये सीडीपी क्या है दोस्तों? ये सीडीपी जो है सीटेट एस्टेट की परीक्षाओं में आती हैं। सीटेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1, पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? संतुलन, परिपक्वता, अनुकूलन, सामाजिक प्रासरण। तो इसका आंसर होगा अनुकूलन। मतलब कहने का मतलब अनुकूलन जो है, पियाजे के अनुसार कहने का मतलब है जो बच्चा जन्म लेता है वो जो है वातावरण के अनुकूल ही अपने में वृद्धि करता है। उसका जैसा वातावरण रहेगा वो उसी प्रकार से उस वातावरण में ढलेगा। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, लेव वायोगोस्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? इनाम और दंड का उपयोग, दूसरा सहकारी शिक्षा का प्रयोग, तीसरा सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, चौथा सामाजिक प्रासरण। मतलब इसमें लेव वायोस्की कह रहे हैं कि बच्चे को जो है इनाम और दंड के तौर पर उन्हें नहीं शैक्षणिक शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का इससे मनोबल बढ़ता है और बच्चे फिर उसमें पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं। इसलिए उन्हें इनाम और दंड दंड तो नहीं देना चाहिए कभी भी बच्चों को, क्योंकि उससे हतोत्साहित होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाते हैं और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखते हैं, बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, बच्चों जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है। तो इसका आंसर होगा शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाते हैं और छात्रों को नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखते हैं, जो कि यह उचित नहीं है। शिक्षक को बच्चों को क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित अध्ययन करवाना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता, पारस्परिकता की समझ, अधिकार का डर और सजा से बचना, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, कानूनों का बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। तो इसका आंसर होगा दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना। बच्चों में लॉरेंस कोहेलबर्ग कहते हैं बच्चों में जो है दूसरों के प्रति स्नेह और अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। इससे बच्चे क्या होते हैं? पढ़ने लिखने में और अपने वृद्धि करने में सक्षम हो पाते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कैसी है? बुद्धि एक इकाई है। बुद्धि के कई अलग प्रकार होते हैं। बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों से संचालन, सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। तो इसका उत्तर होगा बुद्धि एक इकाई है। यह हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक विकासशील प्रक्रिया है। ठीक है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट है जो हमेशा लगातार वृद्धि की ओर गतिमान रहती है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता को निम्नलिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है? गतिमान दिव्यांगता, श्रवण बाधिता, गुणज वैकल्य और पठन वैकल्य। जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उन्हें लिखने में और पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण होती हैं, उसे हम पठन वैकल्य कहते हैं। अर्थात मतलब जो बच्चे शारीरिक होंगे तो वो लिखने में असक्षम होंगे, आँख से विकलांग होंगे तो मतलब कि मतलब दृष्टि पटल नहीं होगी तो उन्हें देखने में दिक्कत होगी, और कान से अगर व्यक्ति वो खराब होंगे तो वो उन्हें सुनने में असक्षम होंगे। ठीक है। निम्न में कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों को शिक्षार्थी को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? लचीला पाठ्यक्रम, गैर प्रासंगिक सामग्री, शिक्षार्थी केंद्र शिक्षार्थी और व्यापक मूल्यांकन। तो दोस्तों इसमें गैर प्रासंगिक सामग्री होगा।
गैर प्रासंगिक सामग्री होगा। सुविधाहीन और वंचित समूहों को शिक्षार्थी को शामिल करने में बाधा उत्पन्न कौन करेगा? गैर प्रासंगिक सामग्री। गैर प्रासंगिक सामग्री जो है बच्चों को वृद्धि करता है, विकासशील होता है, वो चेतना और चेतना को समझ पाते हैं। ठीक है। 8वां प्रश्न, निम्न में कौन सा विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है? वेधन और अभ्यास, बिना समझे कॉपी करना, साथियों के साथ चर्चा करना, निष्क्रिय रूप से सुनना। मतलब इसका उत्तर होगा साथियों के साथ चर्चा करना। मतलब विद्यार्थियों को उनके अंदर में ये विकास करना चाहिए कि वो साथियों के साथ चर्चा करें, जिससे उनकी मनोस्मृति क्या हो, विकसित हो सके, ताकि उन्हें सोचने समझने के जो चेतना अंदर से है वो वृद्धि कर सके, जिससे वो अपने विकास कर सकते हैं। ठीक है। एक ऐसी स्थिति कौन सी महत्वपूर्ण होती है जहाँ छात्र लंबे समय तक श्रोता होता है? पहला, टालना, निष्क्रिय। दूसरा, पैदा करना, निष्क्रिय, निषेध करना, सक्रिय, सुदृढ़ करना, आज्ञाधीन। तो इसमें होगा क्या? टालना। ऐसी स्थिति को टालना जरूरी होता है जहाँ लंबे समय तक श्रोता क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। ठीक है। मतलब कि क्लास में अगर कुछ वक्तव्य हो रहा है, कुछ टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है, तो उसमें यह स्थिति को टालना चाहिए जहां बच्चे निष्क्रिय अवस्था में हो, मतलब बच्चे सुन ना रहे हों, आपस में बात कर रहे हों, तो उन्हें क्या करना चाहिए? टालना चाहिए। अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविद द्वारा निम्न में से किसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है? व्यवहार का अनुकूलन करना, खोजी अधिगम, पाठ प्रदान करना, सांस्कृतिक संसाधनों का प्रयोग करना। अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण की समर्थन देने वाले शिक्षाविद द्वारा निम्न में से किसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए? व्यवहार का अनुकूलन करना, खोजी अधिगम, पाठ प्रदान करना, सांस्कृतिक संसाधनों का प्रयोग करना। तो इसका उत्तर होगा पाठ प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत है आप लोगों के लिए। शिक्षक भर्ती के लिए भी अब मैं प्रश्नों का संकलन लेकर आया करूँगा। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।